सुरक्षा बलों को जो सूचना मिल पा रही है कि करीब 100 ऐसे घुसपैठिए जो भारत की सीमा में घुसने के लिए तैयार हैं और इसीलिए सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। जवानों को स्नाइपर के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की गई है और इसमें एक जवान घायल भी हुआ है जो कि अस्पताल में मौजूद है, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर एलओसी पर पाकिस्तान बार बार अपनी कायराना हरकतें क्यों करता है। देश के सवाल में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सवाल यही है कि एलओसी पर बार बार गोलीबारी की वजह क्या है, क्या युद्ध के लिए उकसा रहा है पाकिस्तान का आखिर पक्का इलाज क्या है और क्या फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ चुका है। ये तमाम सवाल लोगों के जहन में घूम रहे हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे। रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा साहब, मेजर जनरल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हमीद पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ होंगे। नीरज राजपूत डिफेंस जर्नलिस्ट मेरे साथ होंगे। डॉक्टर इरशाद अहमद खान नेता PMLN मेरे साथ होंगे और सोहेल काजमी भी मेरे साथ होंगे। सबसे पहले के साहब मेरे साथ बने हुए हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि आखिर वो इसे क्या मानते हैं। सेना साहब, मैंने तमाम आंकड़े दिखाने की कोशिश की कि किस किस तरीके से किस किस साल में कितने सीज फायर किए गए हैं, कितने घुसपैठिए मार गए हैं, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत की गई है। इसके पीछे की वजह क्या है? के सेना साहब, के सेना साहब, सवाल आप ही से। सेना साहब, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है कि सेना साहब को मेरी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हमारे पाकिस्तान के तमाम मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर हमीद पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हमीद, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तमाम आंकड़े तो हमने अपने दर्शकों को दिखाए, लेकिन उधर अभी मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई है, आतंकवाद को लेकर एक बड़ा संकेत गया है। बावजूद कुछ घंटे भी नहीं बीते कि पाकिस्तान की तरफ से फिर से कायराना हरकत, सीज फायर का उल्लंघन। अच्छा, ऐसे है कि आपने ये जो झूठे सच्चे आंकड़े तो दिखा दिए। मेरी ख्वाहिश थी आप वो सच्चे आंकड़े दिखाते जो आपकी 7 लाख सेना जो है वो कितना जुल्म कर रही है कश्मीर के ऊपर, बारामूला में, श्रीनगर में, कुपवाड़ा में और सब जगह पर। आपकी सेना जो है वो किस तरह नौजवानों को उठा के गायब कर रही है, जेलों में डाल रही है। आपकी सेना किस तरह औरतों को जदोकोब कर रही है, लोगों के घरों को जला रही है। आपकी जो सरकार है वो किस तरह लोगों के प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर रही है। मोदी सरकार किस तरह डोमिसाइल पे डोमिसाइल दे के कश्मीर पर कब्जा करने का मंसूबा बना के बैठी है। मोदी सरकार काश ये बात दिखा देती कि किस तरह वहां पर मुसलमानों का जीना जो है वो दोबर किया गया है। मोदी सरकार अगर समझती ऐसे आंकड़े दिखाती जिससे पता चलता कि किस तरह आप वहां पर लिंचिंग कर रहे हैं, किस तरह आप मुसलमानों को जिंदा जला रहे हैं, किस तरह आप कानून बना रहे हैं, कभी बुर्के के खिलाफ, कभी तलाक की बात, कभी मुसलमानों को जिहादी कहकर। किस मुसलमान को जिंदा जला दिया? कोई एक हाथ वीडियो है आपके पास? कोई एक हाथ खबर है जिसमें किसी मुसलमान को जिंदा जला दिया? आपको पता है? एक मिनट डॉक्टर हमीद, ये जो आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ, डॉक्टर हमीद मेरी बात सुन लीजिए। डॉक्टर हमीद, जो आंकड़े मैंने आपको दिए ये किसी और के नहीं है, बल्कि भारत सरकार ने देश की संसद में ये आंकड़े दिए। नंबर एक चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव हुए और उस चुनाव में सरकार बनी है और उस सरकार जो बनी है उस सरकार में बढ़ चढ़कर इन्हीं देश के अल्पसंख्यकों ने, इन्हीं देश के मुसलमानों ने वोट दिया है। उनके वोट से सरकार बन गई है। आप कह रहे हैं कि वहां मुसलमानों को जिंदा जला जा रहा है। मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए पहले, आप एक खबर दिखा दीजिए। मैं आपको बेशुमार वीडियो दिखा सकता हूं। एक दिखा दीजिए, बेशुमार बाद में देखेंगे, पहले एक दिखा दीजिए। आपके प्रोड्यूसर को मैं भेज दूंगा, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो फिर जब आपके पास नहीं है तो आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? मेरी वही तो समझ नहीं आ रहा है। आरोप नहीं है, ये तो आप अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर कुछ भी आरोप लगाने लगते हैं कश्मीर को लेकर। यूरोपियन कमीशन ये कह चुका है कि इंडिया के अंदर जो दिल्ली जो है वो रेप कैपिटल है। दिल्ली जो है वहां पर आपको, मैं तो नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कहती है। डॉक्टर हमीद बलात्कार, रेप, डॉक्टर हमीद बलात्कार और रेप ये एक सामाजिक घटना है। डॉक्टर हमीद बलात्कार और रेप ये एक सामाजिक घटना है
और चूंकि आपने जी, बलात्कार, मैं ये और कह रहा हूं मैं कि आपको बता दूं, नहीं, मैं आपको बता दूं, आप आपने तो उसमें नहीं नहीं मानेंगे मैं ना, आप चूंकि प्रॉपर ये कि अल्पसंख्यकों आप की तो बात कर उसमें रहे हो, भी तो मैं नहीं आपको बता मानेंगे। दूं, अभी हाल ही में कुछ घंटे पहले एक 19 साल की लड़की का इंटरनेशनली रेप हुआ कहा है। गया कि जी उसमें उसमें मुसलमानों 4 के से लिए 5 अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिमों ने उसका रेप किया है। अब मुझे बताइए, मैं आपको बताता हूं, मैं इसमें मुसलमानों जातिवाद को को ढूंढने आपने लगूं, जिस तरह मैं इसमें मोदी वर्ग संप्रदाय सरकार को ने ढूंढने लगूं, और मैं इसमें आरएसएस ने अल्पसंख्यक पूरे पूरे अल्पसंख्यक समाज पर आरोप लगाने लगूं। नहीं, पूरा ये एक सामाजिक घटना है, और ये पाकिस्तान में भी होता है, हिंदुस्तान में भी अच्छा, होता है, और दूसरे देशों में भी होता है, मैं सिर्फ क्योंकि ये ये एक कह रहा हूं सामाजिक आप घटना है। दिल्ली का और नहीं होता है, पाकिस्तान में भी ये आपने आंकड़ा उठा दिल्ली लीजिए, का और कोई घटना हिंदुस्तान अभी में तक भी सामने आंकड़ा नहीं उठा आई दिए। है। मैं मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा मैं हूं, आपको दिल्ली का 70 से जवाब दे रहा हूं। 80% जो बलात्कार होते हैं वो कोई और नहीं करता, जानने वाला, पहचानने वाला, पड़ोसी, रिश्तेदार करते हैं। आप सीधे सीधे भारत पे आरोप लगा रहे हैं यूएन की रिपोर्ट को मैं उठा ये के। कह रहा हूं कि आप दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं कि आप इलेक्शन जीत गए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर ही ये कुछ हो रहा है। दिल्ली के अंदर मुसलमानों के ये साथ घर इस्लामाबाद में नहीं हो रहा जलाए है, गए। बलात्कार दिल्ली के इस्लामाबाद में नहीं नहीं, होते। नहीं, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। दिल्ली के अंदर घर जलाए गए। दिल्ली के अंदर मुसलमानों की लिंचिंग हुई, मुसलमानों को जुमा नमाज नहीं पाकिस्तान पढ़ने में दी गई। पाकिस्तान के दिल्ली अल्पसंख्यकों के के घर अंदर नहीं जलाए जाते। दिल्ली के पाकिस्तान अंदर की जो देखिए, अल्पसंख्यकों की लड़कियां, उनको आप उनके साथ बलात्कार नहीं होते, वो देखिए रिपोर्ट नहीं है, राष्ट्रीय वो किसी सेवक एजेंसी ने संगत रिपोर्ट नहीं दी क्या है। करती है? आपकी राष्ट्रीय सेवक संगत क्या करती है? आरएसएस क्या करती क्या है? कहता आपकी बताइए। राष्ट्र वो मुसलमानों को हर हालत में कहती है कि जी इनको यहाँ से निकाल दो। आपकी गलतफहमी है, आपकी आपकी गलतफहमी है, आइडियोलॉजी क्या है? आपकी गलतफहमी आप है। बीजेपी राष्ट्रीय क्या स्वयंसेवक कहती है? संघ आरएसएस में एक विंग है, एक जी, मैं विंग कह है रहा हूं ना, जो RSS में बाकायदा जो विंग है, बाकायदा वो अल्पसंख्यक terrorist मुस्लिम organization है। बंधुओं से भाईचारे को लेकर कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। क्या बात कर रहे हैं आप? बोलने का कोई अधिकार नहीं क्या है, बात अगर कर रहे ये हैं आप? भाषा का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो आपको इसको तुरंत म्यूट कर इसका देना मतलब चाहिए। आपको अगर ये जानकारी इस नहीं तरह है। की बात कर रहे हैं तो। आरएसएस को तो पूरी दुनिया ने टेररिस्ट कहा है। आप कहां से उसको कह रहे हैं कि वो समाज सेवक है? वो समाज सेवक नहीं है, वो तो समाज राष्ट्र में निर्माता है, destruction फैलाती है। समाज सेवक है, राष्ट्र को आपका मजबूत समाज करने फिर के इतना लिए बुरा काम हो कर गया रहा कि है उसके आरएसएस। अंदर आरएसएस को आप समाज सेवक कह रहे हैं। आप आरएसएस को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते डॉक्टर पूरी हलीम दुनिया साहब, कहती आप है आरएसएस आरएसएस को को सर्टिफिकेट नहीं दे terrorist, सकते। मैंने तो कहा। देखिए, जो दुनिया सच्चाई कहती है वो सच्चाई है। इस राष्ट्र के आपकी निर्माण कंट्री में, को कहते हैं दुनिया इस पूरी, राष्ट्र आपकी के कंट्री को निर्माण कहती में है कि आरएसएस आपकी का कंट्री बहुत है, बड़ा आपकी योगदान है। terrorist state है। आप खारिज नहीं कर सकते गवर्नमेंट उसे। सपोर्ट करती है, आपकी देखिए, गवर्नमेंट जो है पालती है आतंकियों को। आपने कोशिश करके देख लिया, आपने सब कुछ करके देख लिया, आखिर में क्या हुआ है? आप ये देखें, आखिर में ये हुआ है कि बांग्लादेश के लोगों को भी समझ आ गई कि भारत मुसलमानों का कितना दुश्मन है। खुद इंडिया में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान ये जानते हैं कि हिंदू सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, वो किस तरह मुसलमानों से दुश्मनी ले रही है। कमाल कर रहे हैं पूरी हमीद दुनिया साहब। जानती है कि हमीद पूरी साहब, दुनिया के हमीद अंदर साहब, आपके देखिए, नंबर पे मैं आंकड़ा भेजूंगा, हिंदुस्तान को आप समझने मेरे की नंबर कोशिश पे आंकड़ा कीजिएगा। भेजिए, मैं आपके नंबर हिंदुस्तान पे की वीडियो योजना, भेजूंगा। हिंदुस्तान की सरकार की योजनाओं को समझ के समझने की कोशिश कीजिएगा। आप कहते हैं कि मैं समझता हिंदुस्तान हूं, के करोड़ों मेरा मुसलमानों को पता मैं चल देखिए, गया कि वो मैं- सरकार देखिए, मारने का काम कैसे करती है। अरे साहब, इस देश की सेना में मुसलमान, इस देश की आईबी में मुसलमान, इस देश के सरकार में मुसलमान, इस देश के सिस्टम में मुसलमान, और तो और सुन जी, लीजिए, आपने अगर दुनिया सरकारों की, अरे बात सुन लीजिए पूरी, अगर भारत की सरकार अगर अगर सिलेंडर योजना देती है ना, उज्ज्वला योजना, तो वो हिंदू की महिला को भी देती है और मुस्लिम महिला को भी देती है। अगर मैं भारत का बताऊं, प्रधानमंत्री आवास, भारत सरकार का प्रधानमंत्री आवास अगर हिंदू को भी मिलता है तो अल्पसंख्यक मुस्लिमों को भी मिलता है। सरकारी योजनाओं में यहाँ आपका भेदभाव नहीं होता प्रधानमंत्री है। जब जो मुसलमानों की आवेदन करता संख्या है हिंदू, होती वो है, उसको मिलता है, आत्मा- और जो आवेदन करता है मुस्लिम, आपको मिलता है। हजारों करोड़ों की संख्या में, मैं आपको सूची भेज दूंगा लाभार्थियों जब की, जब बेनिफिशियरी मुसलमान की। की संख्या होती है तो आपका प्रधानमंत्री चुप कर जाता है। क्या- आपका प्रधानमंत्री क्या- नहीं बोलता जब क्या हो जब जाता है? जरा मुसलमानों दोबारा को बोलिएगा। जलाया जाता है। दोबारा आपका बोलिएगा, क्या हो प्रधानमंत्री जाता है? नहीं बोलता जब मॉब लिंचिंग होती है मुसलमानों की। हाँ। आपका प्रधानमंत्री नहीं बोलता जब मुसलमानों के पे घरों पर दिल्ली में अटैक होता है। आपका प्रधानमंत्री नहीं बोलता जब श्रीनगर में लोगों को घरों को जलाया जाता है। आपका प्रधानमंत्री चुप गलतफहमी कर है। जाता है। आपकी गलतफहमी है, आपकी मैं तो गलतफहमी पूरी दुनिया की है। रिपोर्ट जब बता रहा हूं आपको। इस देश में मैं एक तो आपको संसद पूरी दुनिया की में रिपोर्ट भारतीय बता रहा जनता हूं। पार्टी के एक सांसद ने देखिए। गलत शब्दों का प्रयोग किया, उनका टिकट काट दिया गया लोकसभा का। क्या बात कर रहे हैं आप?
आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उस पर समय समय पर इस देश की सरकारें बोलती हैं कि यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।